दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। रोज नए हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे वजह बहुत सारी गुड न्यूज़ और अब यहाँ पे नई रेटिंग आ गई है। रेटिंग एजेंसी ने कैसी रेटिंग दी है वोडाफोन आइडिया को? क्या रेटिंग एजेंसियों को वोडाफोन आइडिया की परफॉर्मेंस पे भरोसा है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने भी अपनी राय रखी है वोडाफोन आइडिया को लेकर। जो ब्रोकरेज हाउस इसको अवॉइड करने के लिए कह रहे थे, अब वही ब्रोकरेज हाउस इसके साथ में जुड़ गए और इसके पीछे वजह गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट, प्रमोटर की लगातार कोशिश। प्रमोट यहाँ पे फंड लगाने को तैयार है, बैंक इसमें पैसे लगाने को तैयार है और 5G का कवरेज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या स्थिति अब बदलने वाली है? और वो वोडाफोन आइडिया जो पूरी तरह से पिछड़ गया था, लगातार अपने कस्टमर बेस को कम करा था, क्या फिर से आगे बढ़ पाएगा और जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 13.90 पर आप देखें स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा 1.24% की तेजी के साथ। तो 13.73 पर आप देखोगे, 13.73 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे की और आज 13.97 पर शानदार शुरुआत हुई। इंट्राडे में 14.06 का एक फ्रेश हाई बना दिया है, बिल्कुल 52 वीक का नया हाई। लगातार दौड़ रहा है स्टॉक, बहुत बेहतर कर रहा है। 6 रुपये का स्टॉक 14 रुपये तक पहुंच गया। ये 52 वीक का इसका लोअर 6 रुपये का। तो क्लियर है कि स्टॉक के अंदर तेजी का दौर शुरू हो चुका है। 19 तक जाना है क्योंकि इसका 19 का प्राइस पुराना है। एपीओ आने के बाद 11 रुपीज़ में एपीओ दिया था, बड़े फंड हाउस ने निवेश किया था, उसके बाद 19 चला गया, लेकिन 19 का स्टॉक गिरते हुए 6 पे आ गया था। भारी नुकसान हुआ था। पिछले साल भर पहले अगर आप देखेंगे तो आपको लोगों को ये लगेगा कि वोडाफोन आइडिया में जिसने भी पैसा लगाया वो फंस गया है, उसके नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो ऐसी बात नहीं है। लगातार बेहतर कर रहा है वोडाफोन आइडिया। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि अकेला जब आइडिया था तो इसकी प्राइस 100 रुपीज़ हुआ करती थी बाजार में। अब दो वोडाफोन के साथ मर्ज के बाद स्थिति बदली, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे वनडे के हिसाब से 0.81% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, जबकि 1 वीक में 6.02% की तेज़ी बनी है स्टॉक के अंदर। और 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 43.92%, लगभग 44% के आसपास की स्टॉक के अंदर तेज़ी बन चुकी है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है। बात करें 3 मंथ की तो यहाँ पे 23.03% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली है, जबकि 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 103% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले 3 सालों में 96% के आसपास की तेज़ी बनी है। 5 ईयर का रिटर्न 60% है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। ज़्यादा फायदा उन लोगों को नहीं हुआ जिन्होंने 19 के आसपास खरीदारी की होगी, लेकिन वो लॉस में जरूर होंगे। बाकी निचले लेवल से खरीदारी करने को फ़ायदा हुआ है और स्टॉक अब यहाँ से बहुत मजबूत करने को तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो बैंक लोन फैसिलिटीज़ ली हुई है उसके ऊपर क्रिसिल ने अपनी रेटिंग दी है। ये 25 मई 2026 की लेटेस्ट रेटिंग है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बैंक फैसिलिटीज़ है, आप देख सकते हो 35,000 रुपीज़ की, और इस 35,000 रुपीज़ की रेटिंग के ऊपर आप देखिए क्रिसिल की तरफ से जो बैंक लोन फैसिलिटी ली जा रही है वो आप देखिए, उसको क्रिसिल ने A- की रेटिंग दे दी है। तो A- की रेटिंग का मतलब ये है कि ये लोन सुरक्षित है, एक तरह से स्टेबल का आउटलुक है। तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी रेटिंग मिली है। यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया को। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में पिछले 1 महीने में 44% की अब तेज़ी ज़बरदस्त बन चुकी है और अप्रैल से अब तक 61% की दौड़ लगा चुका है। लेकिन अभी भी भारी कर्ज है, 5G की चुनौतियाँ है। ऐसे में एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है वो भी ज़रूरी है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ABB संकट में गुजर रही है कंपनी। पिछले 1.5 महीने में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। कंपनी के शुरुआत में देखिए अप्रैल से 61% की दौड़ लगा चुका है और 52 वीक के हाई पर पहुंच गया है। 1 महीने में 44% की तेज़ी बना दी है। तो बाजार के जानकारों का मानना है कि तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह AGR में राहत, प्रमोटर की तरफ से नई फंडिंग और बैंकों से संभावित कर्ज मिलने की उम्मीद। तो ये सारी वजह बन रही है जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। तो वोडाफोन आइडिया को सबसे बड़ी राहत तो तब मिली जब दूरसंचार विभाग ने AGR देनदार में करीब 27% की कटौती कर दी, यानी 27% AGR माफ़ कर दिया। इससे कंपनी पर जो कैश का जो दबाव था वो काफ़ी कम हो गया और नए निवेश जुटाने की राह भी आसान हो गई। एनालिस्टों का कहना है कि इस कदम से कंपनी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत आधार मिला है और कारोबार को संभालने के लिए ज़रूरी राहत भी मिल गई है।
यानी अब आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिल गए। एजिया राहत के बाद प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप का भी कंपनी पर भरोसा बढ़ा। ग्रुप की सिंगापुर स्थित इकाई ने वोडाफोन आइडिया में 4,730 करोड़ रुपीज का नया निवेश करने की घोषणा की। यह रकम कंपनी के नेटवर्क विस्तार, कर्ज के बोझ को कम करने में मदद करेगी। इस निवेश के लिए कंपनी ने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। तो देख सकते कि यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप काफ़ी बड़ा निवेश कर रहे, और यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने बड़ी तैयारी कर ली है। वोडाफोन आइडिया के लिए सिर्फ राहत पैकेज और नई फंडिंग अच्छी खबर नहीं है, उसके कारोबार में भी सुधार के संकेत दिख रहे। ग्राहकों के कंपनी को छोड़ने की दर जो थी वो उसमें कमी आ गई है। प्रति ग्राहक औसत जो आयु है जो होती है ARPU, वो भी बढ़ चुका है। घाटा भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है। इन सकारात्मक संकेतों को देखते हुए रेटिंग एजेंसी इकरा ने वोडाफोन आइडिया के लिए रेटिंग आउटलुक को भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। तो एक के बाद एक रेटिंग एजेंसी अभी इस समय वोडाफोन आइडिया के साथ में हो चुकी है। तो ये देख कि वोडाफोन आइडिया को नई बैंक फंडिंग अगर मिलती है तो इससे आप देखें निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा। कंपनी नेटवर्क विस्तार पर खर्च और बढ़ाकर ग्राहकों को अपनी तरफ बनाए रखने में आगे बढ़ पाएगी और नए ग्राहकों को जोड़ने में सफल भी हो पाएगी। यही वजह है कि शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल उम्मीद काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रास्ते सारे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया पटरी पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। निवेशकों का भरोसा भी लौट सकता है वोडाफोन आइडिया की तरफ। चुनौतियाँ अभी भी बाकी है, राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो इसको लेकर सतर्क है। उनका कहना है कि कंपनी के सामने भारी कर्ज, नेटवर्क विस्तार के लिए पूंजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल जैसी मजबूत खिलाड़ियों से कंपटीशन करना वो भी एक बड़ी चुनौती है। मार्च क्वार्टर में तो कंपनी को 51,970 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट हुआ। हालांकि ये प्रॉफिट एजिया देनदार को जो मूल्यांकन हुआ उसके एक मुश्त अकाउंटिंग की वजह से आया है। उससे कंपनी का जो ऑपरेशन रिवेन्यू है उस पर भी 3% की वृद्धि हुई है, जो 11,332 करोड़ तक पहुंच गया है। इससे साफ है कि कंपनी के कारोबार में सुधार दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ अभी भी सीमित है। अब वोडाफोन आइडिया को लेकर सिटी ग्रुप ने अपनी राय दी है, और उन्होंने इसकी रेटिंग को देखे भी 14 के आसपास का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि AGR बकाये में कटौती के बाद कंपनी का कुल कर्ज घटा है। प्रमोटर की नई फंडिंग और ग्राहकों के छोड़ने में कमी जैसे संकेत सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि सिटी ने यह भी कहा है कि शेयर अभी भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। नोमुरा का नजरिया अपेक्षाकृत सावधानी बढ़ाए। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि वोडाफोन आइडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्क विस्तार है और 5G सेवाओं के लिए जरूरी पूंजी जुटाना है। कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर नेटवर्क मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। इस वजह से नोमुरा शेयर में आई दीजिए के बावजूद भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे। JP मॉर्गन की बात करें, JP मॉर्गन ने भी कंपनी को लेकर पूरी तरह से वो आश्वस्त अभी नहीं दिख रहे, उनको अभी भी डाउट है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आने वाले समय अहम सवाल ये हुआ कि वोडाफोन आइडिया बैंक और अन्य स्रोतों से पर्याप्त फंडिंग जुटा पाती है या नहीं। कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति काफ़ी हद तक इसी पर निर्भर करेगी। यानी उनको अभी भी थोड़ा डाउट यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आने वाला समय बदलेगा। तो ये देखिए CLSA, नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस कैपिटल, JM फाइनेंशियल और ICICI सिक्योरिटी जैसे कई ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि AGR राहत, प्रमोटर का निवेश और परिचालन स्तर पर दिख रहे सुधार संकेत है। ये स्थिति ठीक लग रही है समय। हालांकि ये भी कहना है कि कंपनी के सामने अभी भी चुनौतियाँ है, भारी कर्ज है, 5G नेटवर्क विस्तार के लिए चुनौती, निवेश की आवश्यकता है। ये वजह कि अभी भी उतने आक्रामक रूप से इसको पॉजिटिव नज़रिया नहीं लेके चल रहे, लेकिन जो भी होगा बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर काम करें, आने वाले में स्थिति बदल सकती है, ये बिल्कुल लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।